तो आज चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया 5:30 पर। और उसके बाद निर्भया की मां ने कहा यह इंसाफ की जीत है, ये देश की उन बच्चियों की जीत है जो इंतजार कर रही थी इस तारीख का। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रचना मेरी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय चौक पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, क्या कुछ तस्वीरें और लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? जी देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट मौजूद हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही यही वो जगह है, आप देख सकते हैं, जहाँ से फिलहाल आखिरी जो उम्मीद थी फिलहाल दोषियों की वो टूटी थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें आप, तो जो आज सवेरा है वो निर्भया की मां के लिए एक नया सवेरा है, निर्भया के लिए एक नया सवेरा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ही वो एक बड़ा कोर्ट था जहां पर याचिकाओं से ज़्यादा याचिकाएं लगाई गईं दोषियों को बचाने को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को सुना और फिलहाल दोषियों की दलीलों से वो संतुष्ट नहीं हुए और वो कहते हैं कि भले ही आप कितना भी अपने हथकंडे अपना लें और ये सोचें कि आपने जो गलत काम किया है उसमें आपको राहत मिलेगी, तो फैसला भले ही देर से मिलेगा लेकिन फैसला सही मिलेगा। और आज अदालत ने भी वही चीज़ें स्पष्ट की। अदालत ने फैसला देते हुए साफ तौर से ये कहा, जो दोषियों के वकील एपी सिंह हैं उनसे, कि आपने कोई ऐसी नई दलील नहीं रखी जिससे हम संतुष्ट हो पाएं, लेकिन आपके प्रयास से हम काफ़ी खुश हैं और आपके प्रोफेशन से हम काफ़ी खुश हैं। लेकिन जिस तरह दोषियों ने एक लड़की के जीवन को तार-तार किया है, उसको लेकर कानून में उनको माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यही आधार देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो आखिरी उम्मीद दोषियों की ख़त्म कर दी। और आज का सवेरा उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम लड़कियों के लिए एक नई उम्मीद है जो ये सोचती हैं कि न्याय के लिए वो लगातार अगर फाइट करती रहेंगी तो न्याय उन्हें ज़रूर मिलेगा। क्योंकि निर्भया एक ऐसा केस है जिससे महिलाओं के रेप को लेकर समाज भी सजग हुआ, नया कानून भी बना और तमाम जो लोग हैं वो संघर्ष को लेकर पहली बार अपने घर से बाहर निकले और संसद तक पहुंच गए, जिससे सरकार को भी घुटने टेकने पड़े और एंटी करप्शन रेप लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम के बाद निर्भया को एक बड़ी राहत और उन तमाम दोषियों को एक बड़ा झटका। 7 साल 3 महीने और 3 दिन का इंतजार के बाद इंसाफ मिला। आखिरकार देर से ही सही इंसाफ मिला। निर्भया के घर पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल है, लिए चलते हैं आपको। रचना मेरी सहयोगी निर्भया के घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, क्या तस्वीरें वहां से? हर वक्त तारीख पे तारीख ही मिली जा रही थी। ये सोच रहे थे इनको। रचना, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? तो रचना से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। निर्भया के घर के बाहर इस वक्त मेरी सहयोगी मौजूद है, आपको फिर से लिए चलेंगे। लेकिन ये देख लीजिए, वारदात से फंदे तक की कहानी ग्राफिक्स के जरिए। 16 दिसंबर 2012 है वो तारीख, वो दिन जब निर्भया के साथ ये वारदात हुई। और उसके बाद एक एक दिन उसके परिवार पर और पूरा देश इंतजार आज तक 7 साल तक करता रहा। और आज 7 साल बाद फंदे पर लटका दिया गया इन चारों गुनहगारों को।